अतिथि देवो भव, यह एक संस्कृत वाक्यांश है। यह भारतीय संस्कृति में आतिथ्य के गहरे आध्यात्मिक मूल्यों को दर्शाता है, जहां मेहमानों को खुशी और सम्मान के साथ स्वागत करने पर जोर दिया जाता है। लेकिन कंजूस व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं जैसे भोजन, आरामदायक आवास या अन्य आवश्यक चीजों को उपलब्ध कराने में कंजूसी कर सकते हैं, क्योंकि वे इन चीजों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की यहाँ जाने से बचिए। एक जानकार व्यक्ति अरविंद सिंह ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि मैं नोएडा महानगर में रहता हूं। अगर मैं लोकल के निमंत्रण में जाता हूं तो मैं निमंत्रण अटेंड करके वापस आ जाता हूं, लेकिन अगर सौभाग्य से कहीं दूर जाना हुआ तो पहले मैं जहां बुलावे पर जा रहा हूं उससे हकीकत पता करता हूं कि आपके यहाँ मेरे रुकने और खाने की व्यवस्था क्या है। अगर जाने वाले के यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है तो मैं वहीं नजदीकी किसी होटल या लॉज में अपना रूम बुक कराता हूँ। फिर वहीं से फ्रेश होकर मैं शादी, विवाह या अन्य निमंत्रण में शामिल होता हूँ। अगर मेरी आर्थिक स्थिति इतना सब खर्च करने की नहीं है तो मैं भूल कर भी नहीं जाता हूँ। दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुलदीप परिहार में। मैं भी दिल्ली के एक निमंत्रण का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को आप पूरा देखना, शायद आपको भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी आर्थिक स्थिति दिल्ली की एक शादी में जाने लायक नहीं थी, फिर भी मैं आग्रह करने पर पापा के साथ गया। पापा ने 500 किलोमीटर दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का टिकट बुक करवाया और दूसरे दिन सुबह 5 बजे हम दोनों लोग दिल्ली पहुंच गए। जिस दिन शादी थी किसी तरह पता करके उचित स्थान पर भी पहुंच गए, लेकिन जिसके यहाँ गए उसने अपने निवास से करीब 14 किलोमीटर दूर शादी स्थल पर गाड़ी से छुड़वा दिया। पूरा दिन किसी तरह कुछ खा पी कर इधर उधर से गुजर गया। दिल्ली तो हमारे लिए अपरिचित थी, वहां पर हमारा कोई जान पहचान वाला भी नहीं था। किसी तरह गांव के 2 व्यक्ति वहां मिल गए थे, उनके साथ पापा घूमते रहे। मुझे भी वहां बहुत अच्छा लगा। रात 11 बजे शादी संपन्न हो गई। अच्छे से बारातियों के साथ खाना खाया, क्योंकि दिन के भूखे ही तो थे। रात 11 बजे जिसके यहाँ गए थे वहां रात में ठहरने की कोई व्यवस्था न होने के कारण पापा ने आयोजनकर्ता से कहा कि हम जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जाइए, लेकिन हमारा तो टिकट दूसरे दिन ट्रेन का था। अब जाते तो जाते कहां। किसी तरह हम दोनों लोग एक ऑटो बुक करके नजदीकी मेट्रो स्टेशन पहुंच गए, लेकिन मेट्रो स्टेशन एक निर्धारित समय के बाद रात में बंद हो जाती है। तो हम लोग मेट्रो स्टेशन के नजदीक एक चबूतरे में एक पतला कम्बल ओढ़कर लेट गए, लेकिन सर्दी की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। आधा घंटा बाद जब कम्बल से सिर निकाल कर देखा तो दोनों लोगों के जूते गायब हो गए, बैग भी चोरी चला गया। अब क्या करते, बड़ा संकट आ गया। किसी तरह 5 बजे सुबह फिर वापस वहीं पहुंच गए जहां से चले थे, क्योंकि परिस्थिति तो विकट थी। सुबह दुकान खुलने पर दोनों लोगों ने अपने लिए जूते खरीदे। मंजन, ब्रश, तेल, जो भी आवश्यक चीजें चोरी हो गई थीं, खरीद लिया और बाकी सामान जो चोरी हो गया था उसकी कोई तत्काल आवश्यकता भी नहीं थी। हम लोग अपनी आवश्यक चीजें खरीदकर वहीं रुक गए, क्योंकि हमारी ट्रेन तो 8 बजे रात की थी। लेकिन दुर्भाग्य, निजामुद्दीन स्टेशन हम लोग किसी तरह भटकते हुए शाम 8:30 बजे तक पहुंच पाए और ट्रेन निकल गई। अब क्या करते, वहां से फिर ऑटो बुक किया। ट्रेन निकलने के बाद रिजर्वेशन का पैसा भी वापस नहीं मिल पाया, तो हम लोग निजामुद्दीन से ऑटो बुक करके बसंत विहार बस स्टैंड आ गए, लेकिन हमें कोई नजदीकी जाने वाली बस नहीं मिली। तो हम लोगों को अपने यहाँ से 90 किलोमीटर दूर हमीरपुर आने वाली बस मिल गई और उसी में हम लोग सफर करते हुए हमीरपुर आ गए और करीब 4 घंटे बाद हमीरपुर से अपने गांव पहुंच गए। दिल्ली से वापसी करीब 20 घंटे में संपन्न हो गई। घर आने पर
घर का ताला लगा हुआ था, घर की चाबी भी बैग में थी जो चोरी हो गई। घर के ताले किसी तरह तोड़े, ताले तोड़कर घर में प्रवेश किया। यह अनुभव जीवन की कठिन परिस्थितियों का एक अनुभव है। दोस्तों, इस वीडियो से शायद आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप जहां भी निमंत्रण में जाइए तो आप सबसे पहले वहां की पूरी जानकारी हासिल कर लें कि हम जहां जा रहे हैं वहां हमें गैर तरीके से तो बर्ताव नहीं किया जाएगा। खास तौर पर अगर आप दूर का सफर करके निमंत्रण में शामिल होने जा रहे हैं, कृपया यह भी ध्यान रखें कि लालची व्यक्ति अतिथि के कौशल या संसाधनों का अपने लाभ के लिए उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। मुख्य रूप से लालची व्यक्ति का ध्यान इस बात पर होता है कि वे स्थिति से क्या प्राप्त कर सकते हैं, बजाय इसकी कि वे अतिथि की आवश्यकता को महसूस करें। ऐसे लोग अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ते। ऐसे लोग आपदा में भी अवसर की खोज कर लेते हैं और ऐसे लोगों को कुछ लोग होशियार और ज्ञानवान कर बताते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका भी जीवन का कोई अनुभव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।